क्या हाल है जी आपका। आज हमारा मौजू है बोर्ड के ऊपर जो मैंने लिखा है कि इलाज के बाद दोबारा नशे में जाने की बहुत सारी वजूहात हैं। और इसमें मैं आपको क्लियर बात करा दूं कि चाहे आपने लाहौर से इलाज कराया, चाहे पिंडी से, आपने कोई फैसलाबाद से करवाया या किसी और जगह से, 100 में से 90 लोग दोबारा इस पे लग जाते हैं और सिर्फ 10 लोग हैं जो नशे से दूर रहते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसमें मैंने कुछ 5 वजूहात तलाश की हैं और प्रोग्राम के अंदर से भी और आपसे भी जो बात हुई है मेरी 10 साल में, और उसमें जो सबसे बड़ी वजूहात हैं, नंबर 1 के आप यहाँ से जाने के बाद यानी इलाज के बाद आप उसी कंपनी में वापस जाते हैं जो आपके नशे के दोस्त होते हैं, तो फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक बड़ी वजह है नशे में दोबारा इलाज के बाद जाने की। इस पे आप ज़रा ख़ुद भी देख सकते हैं कि आप क्यों दोबारा लगे। ये तो बेहतर तो आप ख़ुद अपना जायज़ा ले सकते हैं कि दोबारा इलाज अपना मुकम्मल आपका हो गया आपका, और उसके बाद आप दोबारा नशे में क्यों गए। उसकी जो नंबर 1 वजह है, जो आपने भी बताते हैं, रिसर्च में भी आया है कि आप उसी कंपनी में जाते हैं। ठीक है ये बात। अच्छा, उस कंपनी में जाके फिर आपके कंट्रोल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अब इसका हल क्या है कि आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि प्रोग्राम के अंदर लिखा है कि जब तक आप उन पुराने दोस्तों को उस नशे के माहौल से दूर नहीं रहेंगे तो आपका इलाज नाकाम हो जाएगा। और इलाज भी आपको पता है कि सबसे पहले इलाज का तकाजा क्या है कि आपको नशे से दूर किया जाए। आप नशे से दूर हैं तो नशे से बचे हैं ना। अगर नशे के करीब बाहर जाके आप इलाज करना चाहें मेडिसिन के ज़रिए, तो क्या ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है कि बार बार आपको कहा जाता है कि इलाज के बाद वो जो आपका दोस्त है जो आपके साथ नशा करता था, या आपके 1 2 3 दोस्त हैं, वो आपके लिए एक ऐसा बम है कि जिसके करीब जाके आप बैठेंगे तो वो फट जाएगा और वो तो तबाह है और आप भी तबाह हो जाएंगे। हल यह है कि आपने फैसला करना है कि इलाज के बाद किसी कीमत पे, किसी हालत में अपने पुराने दोस्तों से हाथ नहीं मिलाना। इसकी मिसाल क्या मैं आपको देता हूँ कि एक घी, इंतहाई जमा हुआ घी हो, अगर उसको आग के करीब रखेंगे तो कितनी देर में पिघल जाएगा? आधे मिनट में, चाहे वो कितना सख्त क्यों ना हो। आग के करीब उसके लिए आधे मिनट में वो पिघल जाएगा। तो आपका भी अलमिया ये है कि आप इलाज के बाद उन पुराने दोस्तों के साथ जब हाथ मिलाते हैं तो फिर आप दोबारा नशे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसका हल ये है कि 10 फुट तक ये नशे का जो दोस्त है आपका, वो 10 फुट से आपको खींच लेगा। ये एक ऐसा मकनातीस है कि आप उसके करीब जाएंगे ना तो 10 फुट के फासले से वो आपको वैसे खींच लेगा। अच्छा, मैं आपको उसका ये मिसाल भी देता हूँ कि वो एक बम है आपके लिए। अच्छा, बम को देख के आप भागेंगे या उसके करीब जाएंगे? भागेंगे। तो अगर बम को जाके जफियाँ डालेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो क्या होगा? तो बम फट जाएगा और वो तो तबाह है और आपको भी तबाह कर देगा और आपका इलाज फारग हो जाएगा। इसलिए ये फ़ैसला करना होगा कि नशे के इलाज के बाद किसी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह आपने उन पुराने दोस्तों से साइड पे होना है। यही आपकी ज़िंदगी है, वरना आप मारे जाएंगे। वो तो मारे गए हैं ना, उनको इलाज नहीं मिला और आपको इलाज मिल गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको इलाज मिला है किसी के ज़रिए, माँ के ज़रिए, बहन के ज़रिए, भाई के ज़रिए, बीवी के ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए। अभी कल एक पेशेंट आया है तो उसके जो दोस्त थे, उसके मोहल्लेदार थे, वो उसको छोड़ के गए। अभी माँ बाप नहीं आए उसके। और मुझे कह रहे थे कि मलिक साहब, मेरी ना माँ को पता है ना भाई को पता है। तो मैंने कहा भाई, आपकी बहनोई के साथ तो 15 मिनट बात हुई है। अब बहनोई के साथ बात हुई है तो वो नहीं बताएगा कि आपका बच्चा कहाँ पे है। इसलिए बड़ी खुशकिस्मती वाली बात यह है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है। और आज हमारे मौजू में कि नशे में इलाज के बाद जाने की जो बड़ी वजह है वो कंपनी जिसको आपने हर कीमत पे छोड़ना है।
اچھا کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے دوبارہ نشے میں گئے؟ ذرا ایمانداری سے بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے۔ حافظ توسیع صاحب بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، تبارک اللہ بھی کہتے ہیں، اور بھی یہ بے شمار لوگ ہیں کہ یہ کوئی 35-40 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ مرشد آپ بھی اسی میں گئے تھے، اور ظہیر نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور یہ عمران لوہا تو نہیں لگتا مجھے، پتہ نہیں کیا ہے، اس نے بھی کہا جی میں نے، وہ لیٹے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیا اس نے۔ چلیں، تو اس کا حل کیا ہے کہ فیصلہ کہ آج کے بعد، علاج کے بعد جب بھی آپ گھر پہ جائیں گے، پرانے دوست آپ کے لیے ایک بم کی مانند ہیں، اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو بم پھٹے گا اور آپ مارے جائیں گے۔